याणम नमो वज्रायाणम नमोलोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडाज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि परायों से ज्यादा हमको अपनों से बच के रहना चाहिए। समस्या यहाँ जीवन में ये आती है कि आप परायों को अपना मान लेते हैं और जिनको अपना मान लेते हैं वो चोट देके चले जाते हैं। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 90% प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति को किसी से है तो वो उनका अपना निकलेगा। एक तो ईर्ष्या है, राग द्वेष है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात कर रहा हूँ मैं धोखेबाजी की, मायाचारी की, परेशान करने की, पीड़ा देने की, दुख देने की। तो आप अपनी लाइफ को एक बार टटोल के देखो, अपनी लाइफ को एक बार आप एग्जामिन करके देखो, एनालिसिस करके देखो, इतिहास उठा लो। जब भी कोई लॉस लगेगा, कोई परेशानी होगी, तो उसमें आपका जरूर इन्वॉल्व होगा कोई ना कोई। बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी स्कूल में। अब आजकल तो स्कूल में पोएम चलती है, कहानियां नहीं चलती। वो कहानियां कुछ ना कोई मॉरल देके जाती थी। एक कहानी पढ़ी थी कि एक बड़ा पेड़ छोटे पेड़ से कहता है कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, जीवन में तुम्हारा अपना ही तुमको काटेगा। तो छोटा पेड़ कहता है कि अपनी जाति का क्यों अपने को परेशान करेगा? बोले नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद वो छोटा पेड़ घबराते हुए बड़े पेड़ से कहता है कि देखो देखो सामने से वो लकड़हारा आ रहा है, वो पेड़ काट रहा है, तो अब अपने भी नंबर आएगा, अपन को भी काट लेगा वो। तो धीरे से बड़ा पेड़ कहता है कि मैं तुमको नसीहत दी थी, नसीहत याद रखो, अपनी जाति का उसमें मिला है कि नहीं, अपनी जाति का उसमें मिला है कि नहीं, मतलब उस कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी है कि नहीं। अगर कुल्हाड़ी में वो लकड़ी लगी है तो तुमको काटने से कटने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी जाति का नहीं है तो कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा ही कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व होता है। देश गुलाम हुआ तो अपने यहाँ के जो राजा थे, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स थी, उनकी तो सेना अंग्रेजों के पास थी। अंग्रेज इतनी सेना कहाँ से ले आए? जो नौकरी करने गए सैनिक बनकर के अंग्रेजों में, कौन गए? तुम्हारे तो लोग गए। कहीं ना कहीं देश की गुलामी में हमारी तो हाथ था। हमारा से मतलब अपने ही लोगों का तो हाथ था। और अंदर चलो, देश की ऊंचाई और देश को नीचे ले जाना, इसमें कहीं ना कहीं अपने का ही हाथ है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपके जीवन में कोई समस्या आए, एक बार शांत होकर के देखना, कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई अपना उसमें इन्वॉल्व रहेगा। कोई ना कोई आपका अपना जरूर इन्वॉल्व रहेगा। मैं आपके मन में शंका पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। शंका पैदा करके तो बहुत सारे तांत्रिकों ने घर तोड़ दिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस चलते चलते बंद हो जाता है, तो किसी तांत्रिक के पास जाना, वो बोलेगा कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तुमने बोला हमारे बड़े पापा हैं, हमारी चाची है, हमारे बड़े भैया हैं, छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, सबका नाम पूछ लेगा वो। फिर वो धीरे से कहता है किसी ने कुछ बांध दिया है, वही 40-45 साल 50 साल की उम्र के आसपास कोई लेडी है, उसने कुछ दिया है, तुमने खा लिया है। परिवार है, कुछ ना कुछ तो खाती रहती। तांत्रिकों ने आधे से ज्यादा संबंध तांत्रिकों ने तोड़ दिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा वही देंगे। सबसे ज्यादा धोखा वही देंगे, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे परिवार का कोई भी हो। धोखा वही देगा जो तुम्हारा अपना है, क्योंकि पेड़ को वही काट पाता है जिसके पास पेड़ की जाति की लकड़ी होती है। पेड़ की जाति की लकड़ी नहीं हो तो पेड़ नहीं कट सकता।
आपके जीवन में चोट कौन देता है? जो आपका अपना होता है। उसको आपकी सारी बातें पता रहती हैं। वो जो आपका अपना है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता है, और जब सब कुछ पता होता है तो वो चोट दे देता है। तो बी सेफ। किससे बच के रहना है? हमें सेफ रहना है। किससे सेफ रहना है? हमें अपनों से बच के रहना है। और जिस दिन आप अपनों से बच के रह लोगे, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास देख लेते हैं उठा करके। रावण के राज्य को समाप्त करने वाला उसका ही भाई विभीषण निकला। एक और कथा आती है जैन रामायण में। एक राजा था, उसका नाम था नल कुंबर। नल कुंबर नाम का राजा था, और उस राजा के राज्य को जीतना बड़ा नामुमकिन था, और उसको जीते बिना आगे जा ही नहीं सकते थे। तो रावण को त्रिखंडाधिपति बनना था। तो उसने जब उसके बॉर्डर पर पहुंचा तो देखा उसने बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी हुई, उसमें आग की लपटें निकल रही, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो नल कुंबर की रानी थी, उसने रावण से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे विवाह से ही पहले इच्छा थी कि तुमसे विवाह करूं। रावण ने उसका आश्रय लिया, उसको स्वीकारा नहीं, उसका आश्रय लिया और नल कुंबर को जीत लिया। उसको स्वीकारा नहीं रावण ने। जब उसने जीतने के बाद कहा रावण से कि मुझे स्वीकारो, तो रावण कहता तुमने मुझे विद्या दी है, ज्ञान दी है, तुम मेरे गुरु हो, तो गुरु के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। गुरु के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा करके रावण ने जीत तो लिया। उस राजा के हार के लिए कौन कारण बना? उसकी पत्नी, उसका अपना। आप भी अपने जीवन को टटोलें, बहुत अंदर तक हिला करके देखें। आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कोई आपका अपना धोखेबाज निकलेगा। देश में विदेशी लोग आकर आक्रमण करके गए, आपके ही राजाओं ने उनको स्थान दिया। उन्होंने जो सेटअप जमाया, साम दाम दंड भेद, एक अपनी सुंदर सी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। जो राजा विषयों में आसक्त था, उसने विषयों में आसक्ति होकर के ऐसा कर दिया। कुछ कुछ को प्रलोभन दे दिया कि तुम्हारे राज की टेरिटरी बढ़ा देंगे, प्रलोभन दे दिया। एट द एंड हुआ क्या? अपन को नुकसान किससे हुआ? अपनों से ही हुआ। आज की नीति भी यही कह रही है, जिनको आप अपना मानते हो सबसे पहले वही धोखा देते हैं। अथवा आप जिन पर विश्वास करते हो कि अरे व्यक्ति काम आएगा, सबसे पहले वही व्यक्ति धोखा देके जाएगा। सबसे पहले वही व्यक्ति धोखा देके जाएगा जिसको आप मानते हो कि कुछ करके देगा हमारे लिए। लाइफ में देखना, आप जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप आश्रय ढूंढते हो, सहारा ढूंढते हो। सबसे पहला फोन उसको लगाते हो जो आपका खास होता है। सबसे पहला इनकार वहीं से आता है। जब आप कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस की, फैमिली की, पर्सनल, आप किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाओ जिससे उम्मीद नहीं थी, वो हाँ बोल देगा, यार देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं। ये प्रकृति का नियम है। जब भी नीचे गिरोगे आपके अपने ही गिराएंगे। भारत है, भारत में एक महिला एक टोकरी में, बीच चौराहे में एक टोकरी में केकड़े रख के बैठी थी। केकड़े होते ना, केकड़े, वो रख के बैठी थी। एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा था और टोकनी खुली थी। लोगों ने कहा टोकनी ढक लो, ये केकड़े बाहर निकल गए तो कई लोगों को पीड़ा होगी। वो माँ कहती कि यही शिक्षा देने तुम लोगों को लाई हूं, ये भारत है। तो जैसे ही केकड़ा बाहर निकलने के लिए हुआ, उसने पैर पकड़ के दूसरे नीचे खींच दिया। यही चलता रहा, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाया। आप जब भी आगे बढ़ोगे तो आपकी जाति का आदमी रोकेगा आपको। जैन अगर कोई चुनाव में खड़ा हो जाए, जैन वोट नहीं देगा। क्यों? अरे बोले वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक बार जंगल का राजा शेर अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी मृत्यु हो गई। जंगल का राजा कौन बनाए, किसको बनाए, कैसे बनाए? तो निर्णय लिए गया कि जो गद्दी है, जो राजा की गद्दी है, वो शहर के बीचों बीच है। शहर के बीचों बीच जो गद्दी है, उस पर जाकर के जो पहले बैठ जाएगा
उसको राजा बना दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जंगल से निकल करके शहर का मार्ग तय करते हुए उसको, एक निश्चित रूट था, वहां से तय करते हुए उसको जाना है। 2 लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें राजा बनना है, एक गधे ने और एक कुत्ते ने। कौन जीतेगा? दौड़ कर जाना है ना, तो कुत्ता जीतेगा, हर किसी का यह अनुमान है। दोनों की रेस चालू हुई। थोड़ी देर बाद जो कुत्ता था उसकी स्पीड स्लो हुई, गधे की स्पीड बढ़ी, और करते 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 गधा जाके गद्दी पे बैठ गया। ये बहुत मार्मिक कथा है, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कथा है। गधा जाके गद्दी पर बैठ गया। अब हुआ क्या? पूरा जंगल का जंगल आश्चर्य कर रहा है कि यार कुत्ता तेज दौड़ता है, गधे से बहुत तेज दौड़ता है, उसकी रफ्तार तेज है, छोटा है तो कहीं भी घुस के निकल सकता है ट्रैफिक में भी, लेकिन वो जीत नहीं पाया। कुत्ता जब लौट के आया तो चौराहे चौराहे अपनी जाति वालों से कहता है कि अगर तुम लोग रास्ते रास्ते भौंकते नहीं ना, मुझे परेशान नहीं करते, काटते नहीं, मेरी गति नहीं रोकते, तो आज मैं गद्दी पर होता, तुम लोगों के लिए कुछ कर पाता। अब झेलो गधे को। आप लोग भी यही करते हो, जब कोई आपका अपना आगे बढ़ता उसको सपोर्ट नहीं करते हो। आप आगे बढ़ो, आपका आदमी सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों? बोले यार ये आगे बढ़ जाएगा, अपने को कौन पूछेगा। अपने माइंड से कुछ चीज़ों को बाहर निकालें, अपने माइंड में कुछ चीज़ों को जोड़ें। आज से ध्यान रखें, आपका कोई अपना हो तो सपोर्ट करना सीखें। आपका अगर कोई अपना हो तो उसको सपोर्ट करना सीखें, और आपका अपना नहीं है, कम से कम सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप उसको, कम से कम उसकी टांग मत खींचना। जो आपसे उम्मीदें लेकर के आया, कभी उसको धोखा मत देना। मना कर देना दूसरी बात है, और धोखा दे देना दूसरी बात। बात ये रहेगी, समझना। कोई आपसे मदद लेने आया, भैया गाड़ी दे देना जरा, आपने भैया नहीं दे पाएंगे, बात खत्म। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं दे पाऊंगा, बात खत्म। आपने उसको आश्वासन दे दिया कल सुबह देख लेते हैं, बेचारा किसी के पास नहीं, कि तुम्हारे पास बैठा रहा कि गाड़ी दे देगा भाई यार, तो तुमने गाड़ी नहीं दी, वो परेशानी में आ गया। नहीं, दूर हट जाना अच्छा है। कभी किसी के साथ अविश्वास मत करना, धोखा मत देना। आपको अगर किसी के साथ रहना पसंद नहीं है ना, बोल करके दूर हट जाओ, पीठ में छुरा भोग के नहीं जाना। पार्टनरशिप एक शब्द आता है, पार्टनरशिप, बिजनेस में, लाइफ में, हर जगह पार्टनरशिप एक शब्द आता है। बहुत कम लोगों को सूट होती पार्टनरशिप। पहले के लोगों को होती थी, पहले के लोग शादी करते थे, लंबे समय तक टिकती थी, पार्टनरशिप चलती थी। अब पार्टनरशिप नहीं चलती ज़्यादा। खेल के मैदान में सामने वाला रन आउट कर देता है, बोले यार ये बहुत तेज चल रहा है, और जिंदगी के मैदान में कोई उठता हुआ नहीं देख सकता किसी को, तो वहाँ वो उसका साथ छोड़ देता है। मैंने देखा बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा मैंने, हर किसी को पार्टनरशिप शूट नहीं होती, और हर किसी को पार्टनरशिप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं है ना सामने वाले का कब मन बदल जाए, और कब कौन सी क्या चोट दे जाए आदमी। इसलिए बच के रहें, सबसे पहले अपनों से ही बच के रहें। जब भी जीवन में बड़ी चोट मिलती है, कोई ना कोई अपना जरूर इसमें होता है, और आज नहीं तो कल आपको ये बात मालूम चल जाएगी कि यार बात तो सही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना चोट देके जाता है। आज की नीति भी यही कह रही है, परायों से ज़्यादा अपनों से अपनी रक्षा करें, परायों से ज़्यादा अपनों से अपनी रक्षा करें। आप देखो कि आजकल के बच्चे बड़े होते ही अपने हिसाब से लाइफस्टाइल जीते हैं, जिससे शादी करना है करते हैं, जो ज़िंदगी जीना है जीते हैं। एक बहुत गंदा सिस्टम आ गया है, भारतीय सभ्यता में प्रवेश कर चुका है, लिव इन रिलेशनशिप, ये भी प्रवेश कर चुका है। तो आप देखो, आपके अगर किसी ने जन्म दिया बच्चों को, और बच्चे ने रिटर्न में उसको लिव इन रिलेशनशिप जैसा दुख दे दिया है, कैसे वो झेल पाएंगे माता पिता, कैसे झेल पाएंगे? तो चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, परिवार का कोई भी हो, परायों से ज़्यादा अपनों से अपनी रक्षा करें, आज की नीति है। परायों से ज़्यादा अपनों से अपनी रक्षा करें। पराये तो पता है कि पराये हैं, और उनके धोखा देने में दर्द भी कम होता है। अगर कोई पराया धोखा दे जाए आपको,
पीड़ा दे जाए तो दर्द भी कम होता है, क्योंकि अपने को पता है कि यार पराया आदमी है। और अगर आपको कोई अपना धोखा दे जाए, पीड़ा दे जाए, तो वो व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो और आपने भी किसी अपने से मदद मांगने गए हो और उसने मना कर दिया, देखो एक नया दुख मिल जाता है, एक नया हेक्टिक हो जाता है। अरे यार बताओ यार, कैसे लोग हैं यार, अपन ने तो हर किसी की मदद करी, जब उसको ज़रूरत थी तो हम उसके घर नंगे पैर दौड़े दौड़े गए, जब हमको ज़रूरत थी तो उसके यहाँ पानी गिर गया, हमको ज़रूरत थी तो उसके यहाँ पानी गिर गया। नहीं भैया, बच के रहो। जीवन को आप खुशहाल जीना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। दूसरों से उतनी मदद मांगना जितने वो मना कर दे तुम्हें दुख ना हो। मैं तो कहता हूँ कि मांगो ही मत, बहुत ज़रूरी हो तो ही मांगो, वरना सेल्फ डिपेंडेंट रहो। व्यक्ति मदद एक बार करता है, ज़िंदगी भर एहसान करता है, ज़िंदगी भर एहसान दिखाता है। कहते हैं कि मदद के रुमाल में एहसान का इत्र लगा होता है, जिसकी सुगंध कभी जाती नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने पर निर्भर रहो, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, कोर्ट कचहरी कभी मत जाओ। कब पता नहीं कब कौन आदमी पलटेगा, कौन बदलेगा। किस्मत बदल सकती है तो अपने बदल सकते हैं। इसलिए आपको चोट देने वाला कोई होगा तो आपका अपना होगा, बच के रहो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अविश्वास उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। जमाने में आप आए हो, पैदा हुए हो, जीने का हुनर रखना। और दुश्मन का कोई खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। तुम्हारे अपने जो हैं वो कहीं दुश्मन ना बन जाए, क्योंकि उसको तुम्हारे सारे भेद पता है, उसको सारे भेद पता है। दुश्मन पर कम नजर रखना, अपनों पर ज्यादा रखना, क्योंकि पता है कि वो दुश्मन है। सामने वाला आपका कोई दुश्मन है, आपको पता है, तो आप दुश्मन है तो आप सतर्क रहते हो कि वो दुश्मन है, वो कर सकता है कुछ। अपनों से आप एकदम रिलैक्स रहते हो और वो एकदम से चोट दे जाते हैं। आज आप देखो कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। किसी से रिलेशन हो गया, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। थोड़ा सा पैसे का मैटर आया कि गोली मार दी। इतनी ज़्यादा क्रूरता क्यों आ रही है और इतने बड़े बड़े हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरा साथ वाला मेरे साथ ये करेगा। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मारकर घर में ही गाड़ दिया। अब पता कैसे चले? तो बोले यार ये टाइल्स अलग रंग के क्यों हैं? तो निकाला तो उसकी लाश निकली। ऐसी परिस्थिति, जिसको शादी करके लाया, जिसके लिए सब कुछ किया, उसने ही मार दिया। बी सेफ फ्रॉम योर पर्सनल वंस। जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनसे ज़्यादा बच के रहें। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। ऐसा कर लोगे तो आप जीवन को एक अच्छा नया रूप दे पाओगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की